मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के वो प्रोजेक्ट्स जो कभी बिग स्क्रीन या डिज्नी प्लस तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि मार्वल को लगाना ऑडियंस को इतना अच्छा कंटेंट नहीं देना चाहिए। इमेजिन करो कितना अलग होता आज के एमसीयू अगर ये सब बन जाते। तो चलो डाइव करते हैं इस फैसिनेटिंग टॉपिक में और देखते हैं कि मार्वल ने हमसे क्या क्या छीना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बड़े मूवीज की जो कैंसिल हो गए। तो टॉप पर है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। यार कैंग का हाइप तो नेक्स्ट लेवल था, टाइम ट्रेवलिंग विलन, मल्टीवर्स का मास्टर, बट एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पुअर परफॉर्मेंस और जोनाथन मेजर्स के केस की वजह से ये प्रोजेक्ट जुलाई 2024 में स्क्रैप हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे फ्यूचर से ही कैंग को डिलीट कर दिया हो। थैंक यू एंटमैन। शाबाश। अब कर ही क्या सकते हैं। फिर था इनह्यूमन्स, 2018 में आने वाली थी, एक रॉयल फैमिली विद सुपर पावर्स। ये सुनने में कितना कूल लग रहा है ना, बट इवेंचुअली एक टीवी सीरीज बन गई जो उतनी हिट नहीं हुई। एक मूवी को टीवी शो बना दो और फिर एक्सपेक्ट करो कि वो ब्लॉकबस्टर हो। और आयरन मैन 4 डिस्कशन चल रही थी कि फेज 3 में आने की, टोनी स्टार की जर्नी का एक और चैप्टर, और क्या चाहिए था। बट रॉबर्ट डॉनी जूनियर का सिविल वॉर में हैवी इन्वॉल्वमेंट और मार्वल का इन्फिनिटी वॉर पर फोकस इसको होने नहीं दिया, क्योंकि एक आइकॉनिक कैरेक्टर की सोलो मूवी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो एक और टीम अप मूवी है। क्या लगता है अगर आयरन मैन 4 आता तो क्या होता। द इनक्रेडिबल हल्क 2 भी कैंसिल हो गया। एडवर्ड नॉर्टन और मार्वल स्टूडियोज के बीच डिफरेंसेस, क्योंकि एक्टर्स और स्टूडियोज के बीच तो क्रिएटिव डिफरेंसेस होंगे ही, स्पेशली जब बात हल्क जैसे कम्प्लेक्स कैरेक्टर की हो। और हल्क के कम्प्लेक्स मूवी राइट्स इसको बनाने नहीं दिया। ऐसा लगता है हल्क के राइट्स भी उसके गुस्से की तरह अनकंट्रोलेबल थे। अब तो बस रूमर्स हैं कि मार्वल को राइट्स वापस मिल गए हैं। और हाँ, एडगर राइट का एंटमैन। पीटर रीड से पहले एडगर राइट इस प्रोजेक्ट पर सालों से काम कर रहे थे। एक विजनरी डायरेक्टर, अपनी यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, बट उनको एंटमैन को एमसीयू से बाहर रखना था, जो मार्वल को मंजूर नहीं था, क्योंकि मार्वल को पसंद नहीं कि कोई उनके सैंडबॉक्स में अपने रूल्स बनाए। स्टिल उनके कुछ पॉइंट्स एंटमैन 1 में यूज हुए और इसीलिए एंटमैन 1 को बेस्ट माना जाता है। तो बेसिकली मार्वल ने उनका आइडिया चुराया और फिर क्रेडिट भी नहीं दिया। मूवीज के अलावा कुछ शोज भी थे जो कैंसिल हो गए। No God! जैसे घोस्ट राइडर विद रॉबी रेज, एक फ्लेमिंग स्कल वाला बाइकर जो डीमंस को हंट करता है। व्हाट्स नॉट टू लव, एडवेंचर्स इनटू फियर बैनर के अंदर बन रहा था, बट मार्वल ने एबीसी स्टूडियोज शो बैंड करके डिज्नी प्लस पर फोकस किया, क्योंकि एक स्ट्रीमिंग सर्विस पे 100 शोज होने चाहिए, लेकिन टीवी पे एक भी नहीं। क्या कूल शो हो सकता था। डैमेज कंट्रोल, एक कॉमेडी सीरीज 2016 में आने वाली थी जो सुपर हीरोज की मेस क्लीन करती है। साउंड्स लाइक अ गोल्ड मैन फॉर कॉमेडी, बट कैंसिल हो गई। इमेजिन एमसीयू में एक प्योर कॉमेडी शो। ओ वेट, हमारे पास सी हल्क है। देख तो कैसे शर्मा रहा। न्यू वॉरियर्स का तो पायलट एपिसोड भी शूट हो गया था। स्क्विरल गर्ल, स्पीड बॉल और बाकी यंग हीरोज, एक लाइट हार्टेड शो जो शायद आज के जनरेशन को पसंद आता। रनवेज और क्लॉक एंड डैगर के साथ यंग एडल्ट सीरीज का पार्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया। शायद मार्वल को लगा कि यंग एडल्ट्स को सिर्फ सीरियस स्टफ देखना चाहिए। कैप्टन ब्रिटेन एंड द ब्लैक नाइट भी 2017 से डेवलपमेंट में था, एक ब्रिटिश सुपर हीरो और एक मिस्टिकल नाइट। साउंड्स लाइक अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ फैंटेसी एपिक। हर साल रूमर्स आते हैं, बट अब तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ। लगता है ये भी बस एक ड्रीम रह गया है। शायद मार्वल को लगा कि कैप्टन अमेरिका ही काफी है, दो कैप्टन्स की कोई जरूरत नहीं। ओकोए और डॉटर ऑफ द ड्रैगन शोज भी कैंसिल हो गए। वकांडा की वॉरियर और स्ट्रीट लेवल हीरोज, डाइवर्सिटी और एक्शन का परफेक्ट ब्लेंड। मार्वल ने क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर फोकस करने का डिसीजन लिया, तो ये प्रोजेक्ट साइड हो गए। द क्लासिक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एक्सक्यूज। जबकि हर साल 5 से 6 शोज और मूवीज रिलीज कर रहे हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग कैंसिलेशंस भी हैं, जैसे मेंटिस एंड ड्रैक्स और ग्रूट एंड रॉकेट के स्पिन ऑफ्स। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के फैन फेवरेट जिन पर सालों एडवेंचर्स बन सकती थी, जेम्स गन इन पर काम कर रहे थे, बट उनके डिज्नी से निकलने और डीसी में जाने के बाद ये प्रोजेक्ट्स भी रुक गए। शाबाश। तो बेसिकली एक डायरेक्टर की फायरिंग ने हमसे इतने सारे पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स छीन लिए, थैंक्स टू कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। इटर्नल्स मूवी से पहले ये एक टीवी सीरीज थी, 2015 से डेवलपमेंट में थी, 2017 में कंफर्म हुई और 2018 में कैंसिल होकर मूवी बन गई। और फिर वो मूवी बनी जिसे देखकर हम सब ने सोचा काश सीरीज ही बन जाती। क्या पता सीरीज होती तो और बेटर होती। हॉकाई भी एक मूवी थी जो बाद में शो बन गई। एक आर्चर जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, उसकी मूवी कौन देखेगा। पर्सनली मुझे लगता है इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच रोनिन के टाइम पर एक हॉकाई मूवी बहुत एपिक होती, बट मार्वल को लगा ना, ऑडियंस को क्लिंट बर्टन की डार्क पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और अब सबसे वियर्ड, ट्रेवर सलेटरी शो। सैंग-ची के बाद डेस्टिन डेनियल क्रेटन इस पर काम कर रहे थे। द मंडारिन का फेक वर्जन जो अनएक्सपेक्टेडली फैन फेवरेट बन गया, बट वंडरमैन प्रोजेक्ट मिलने के बाद उन्होंने ट्रेवर सलेटरी के आइडियाज को वंडरमैन में इंटीग्रेट कर दिया। तो बेसिकली एक शो का आइडिया दूसरे शो में एडजस्ट कर दिया गया। अर्ली डेज में 2008 और 10 में केबल, आयरन फिस्ट, ल्यूक केज, डेजलर, काजार जैसे कैरेक्टर्स पर भी मूवीज डेवलप हो रही थी। इमेजिन एक एमसी जिसमें एक्समैन और डिफेंडर्स के कैरेक्टर्स पहले से ही होते, कितना अलग होता सब कुछ। और अगर ये सब एमसी का पार्ट होते, बट मार्वल को लगा लेट्स वेट फॉर अ डिकेड और फिर सबको एक साथ इंट्रोड्यूस करेंगे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो ये थे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाले थे, बट किसी ना किसी वजह से कैंसिल हो गए या फिर मार्वल ने खुद ही कैंसिल कर दिए, क्योंकि उनको लगा कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुड कंटेंट है। सोचो अगर ये सब बन जाते तो आज का एमसीयू कितना अलग होता। कौन सा प्रोजेक्ट तुम सबसे ज्यादा देखना चाहते थे? और हाँ, अगर तुमको लगता है कि मार्वल ने सही किया तो भी बता देना, क्योंकि हम टॉक्सिक डिबेट्स पसंद करते हैं। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में। बाय।